भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभापति दिलीप घोष का कुछ बीजेपी से लेना देना है कि नहीं, पहले ही ये सवाल है। वो मिছিল में नहीं रहते, मीटिंग में नहीं रहते, प्रधानमंत्री है, उनके सर्वोच्च नेता वो नहीं है। पहले इस सवाल का वो जवाब दे, पर उनका सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। और जब बंगाल के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आप लोग कुछ नहीं किए बंगाल के लिए, पैसा यहाँ अटका के रखा, यहाँ बीजेपी के लोग ने कुछ प्रतिवाद नहीं किया। बंगाल की जो एक उन्नयन होगी, बंगाल की जो 1.93 लाख करोड़ रुपया जो उनको मिलता है, कौन सा बीजेपी इसके लिए लड़ा है, कौन सा नेता लड़ा है? तो बंगाल के प्रति आपकी कोई दुर्बलता भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। तो वो बंगाली भाषा, ये जब उनके ही लोग अमित मालविया बोले कि बंगाली कोई भाषा ही नहीं है, बांग्लादेशी है, तब दिलीप बाबू का क्या कमेंट्स था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? कुछ भी नहीं थी। तो दिलीप बाबू आज कुछ बोले या ना बोले, इसका कोई मायने नहीं रखता। घुसपैठियों की जिम्मेदारी अब भाजपा को लेना है। अब उनके ही कंधे में उनको ये लेना है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही गार्ड करता है। और अगर बीएसएफ नहीं गार्ड करे, घुसपैठिया आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी तो घुस के अंदर आके पर्यटक को मार के खून करके चले गए। तो अपनी असफलता को हमारे कंधे मत लानो, हमारे कंधे में लाद के फायदा नहीं है। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर आपसे नहीं संभलती है तो उसका बंदोबस्त उन्हीं को करना है, देश को जवाब देना है। और एसआईआर करके कब तृणमूल कांग्रेस रोहिंग्या और घुसपैठियों के वोट पे नहीं जीतता है, बंगाल की जनता के वोटों पे जीतता है, क्योंकि 5 साल काम करता है लगातार। आपकी तरह नहीं है कि आपके नेता अचानक वोट आते हैं तब दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे ही हालत है। देखिए, वो हमेशा सफल सीएम भी थी, और खास तौर से बंगाल में ऐसे प्रकल्प हैं जो देश में सम्मान उनको मिला है। देश के बाहर कन्याश्री के तरह एक सम्मान मिला है कन्याश्री प्रकल्प को यूनाइटेड नेशंस में। तो बंगाल में काम होता है, और बंगाल में दीदी ना जो है हर वर्ग के लोगों को लेकर ही काम करती है। यही केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार ने लगातार 3 साल कहा कि यहाँ मनरेगा के लिए बंगाल प्रथम स्थान पे है। 3 साल आपने उसको गुड बाय बोला, और चौथे साल में आपने पैसे बंद किए। ये कहाँ का लॉजिक है? इसका माने क्या है? अर्थात हम लोग यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर आप आरोप दिए कि ये तृणमूल कांग्रेस के नेता नेत्री सब चोरी करते हैं, तृणमूल कांग्रेस चोरी करता है, बंगाल को केंद्र सरकार पैसा भेजता है, लेकिन सब पैसा का लूट हो जाता है। ममता बनर्जी के खाते में कितना पैसा है वो साफ सुथरे दिख गया। तो ममता बनर्जी जो है नेत्री, साफ सुथरी नेत्री है। बेकार ये सब झूठ, और यही झूठ बोल के ये नया बिल बनने की कोशिश कि कोई भी नेता मुझे नापसंद है, कोई पार्टी जो बीजेपी के विरुद्ध है मुझे नापसंद है, तो चलो एक आरोप दे दो और उसको अरेस्ट करो, 30 दिन उसको जेल में रखो, उसके बाद बोलो अब तो तुम मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब तो तुम्हारे राज्य के मंत्री तुम नहीं रहे, रिजाइन करो। ये सब महाराष्ट्र में ये वॉशिंग मशीन, बंगाल में नहीं चलेगा। हम लोग वहां नहीं जाएंगे। एक आध गए हैं, एक आध जो तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री थे, शुभेंदु अधिकारी, वो तो वॉशिंग मशीन में गए, लेकिन बाकी तृणमूल कांग्रेस बिकाऊ नहीं है। नहीं, हम लोग का ये कहना है कि आपको ये बिल सचमुच में पास करना है तो इसके 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए। बीजेपी को मालूम ही है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, ये एक नौटंकी है। और दूसरी बात ये है कि एसआईआर के वजह से जितनी बदनामी बीजेपी की हुई है, क्योंकि अचानक वो आपको बोलेगा आप नागरिक नहीं है, या तो आपको डाउटफुल वोटर कर देगा। ये सब को लेके भारतीय जनता पार्टी का इतना खराब हालत है, और उनके ही निजी सर्वे में उनको मालूम है
कि बिहार में भी हार रहे हैं और बंगाल में तो हारेंगे ही। इस वजह से लोगों की जो एक अटेंशन फोकस है उसको घुमाने की कोशिश करें इस तरीके के बिल। और तीसरी बात यह है, ये बिल भ्रष्टाचार हटाने के लिए नहीं है, ये है भारतीय